नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिसकी कांटों में भी चलने की जिद होती है, इस ज़माने में उसी की तरक्की होती है। जिसकी कांटों में भी चलने की जिद होती है साथियों, उसी की ज़माने में तरक्की होती है। अगर तरक्की करनी है तो हमें कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा। अगर मास्टर बनना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज हम शुरू करते हैं मिशन रीट मेंस 2022-23। इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रतिदिन हम आपके सामने ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज पहले टॉपिक से, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में। ये रीट मेंस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? पहले नॉर्मल सी बात, खेजड़ी। अब खेजड़ी के बारे में हम फैक्ट जानते हैं। राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में फैक्ट जानते हैं कौन कौन से। राजस्थान सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को, कब 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया साथियों, पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे 31 अक्टूबर 1983 को। अब अगला फैक्ट है, खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ये अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में ये वृक्ष पाया जाता है, जो अत्यधिक उपयोगी यानी अधिक उपयोगी होने के कारण इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और राजस्थान का गौरव तथा राजस्थान का कल्पतरू एवं थार का गौरव या कल्प वृक्ष भी आदि उपनामों से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं, जाटी। और राजस्थानी भाषा में इसे शिमलो कहते हैं। ग्रंथों में इसे समी कहा गया है। और वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है वैज्ञानिक भाषा में नाम? प्रोसोपिस सिनेरिया। सिंधी भाषा में इसे छोकड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोकड़ो। और कन्नड़ भाषा में इसे बनी कहा जाता है। देखो, छोकड़ो और बनी दोनों आ गए साथियों। तमिल भाषा में इसे पेयमय कहा जाता है। तमिल भाषा में इसे पेयमय कहा जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम। और सूखी हुई पत्तियों को खोखाओ कहते हैं। फिर फली होती है उसको सांगरी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे के दिन की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है साथियों? विजयदशमी या दशहरे के दिन। हाल ही में खेजड़ी वृक्ष पर एक कीड़ा है जो जिसका शिकार हो रहा है। खेजड़ी वृक्ष ग्राइकोटमा और सिलेस्ट्रना, कौन सा? सिलेस्ट्रना और ग्राइकोटमा, ये कवक का शिकार हो रहा है, खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहे। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान का प्रसार रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकता है, इसलिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए जोधपुर रियासत में एक अमृता देवी विश्नोई हुई, जिसमें आदेश दिया गया था अजीत सिंह द्वारा के वृक्ष काट के लाओ। तो उनके सेनापति गिरधर सिंह गए, तो वहाँ विश्नोई समाज की महिला अमृता देवी ने अन्य 363 लोगों के साथ नेतृत्व में कहा, हम खेजड़ी का वृक्ष नहीं काटने देंगे। फिर वो नहीं माना तो ये सब उस खेजड़ी के वृक्ष के लिपट गए। तो इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए। इसीलिए 12 सितंबर 1978 से प्रति वर्ष खेजड़ी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में। राज्य पुष्प रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य का राज्य पुष्प घोषित किया गया रोहिड़े को। रोहिड़े के फूल को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान या मारवाड़ टीका, राजस्थान की मरुशोभा। रोहिड़े के फूल को क्या क्या कहते हैं? मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीका, राजस्थान की मरुशोभा। इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा। अब बात करते हैं, रोइडा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। रोइडा कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? पश्चिमी राजस्थान में। रोइडा पश्चिमी राजस्थान में। इसमें फूल कब खिलते हैं? चैत्र माह में। हिंदू माह के हिसाब से देखें तो चैत्र माह में फूल खिलते हैं, और मार्च अप्रैल में महीनों के हिसाब से, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें तो मार्च अप्रैल में खिलते हैं। जिसका रंग कैसा होता है? हिर मिर्च। यहाँ पीला, केसरिया और लाल नारंगी का मिक्सचर रंग होता है, वैसा रंग होता है। बहुत सुंदर होते हैं रोहिड़े के फूल। राजस्थान का राज्य पशु, राज्य पशु दो है, एक वन्यजीव श्रेणी में और एक पशुधन श्रेणी में। राजस्थान के राज्य पशु कितने हैं? दो, एक तो वन्यजीव श्रेणी में, एक पशुधन श्रेणी में। हम पहले बात करते हैं चिंकारा की, जो किस श्रेणी में? वन्यजीव श्रेणी में। चिंकारा
राजस्थान का राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी में। राजस्थान सरकार द्वारा 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया। चिंकारा को छोटा हिरण, एंटीलोप, वो वैज्ञानिक भाषा में गजेला गजेला कहते हैं। चिंकारा को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? गजेला गजेला। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है। चिंकारा कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। वो तो सलमान खान को पता है, जोधपुर में सामान्यतः पाया जाता है। हम साथ साथ हैं। राज्य पशुधन श्रेणी में कौन सा है राज्य पशु? ऊंट। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है ऊंट। अब बात करते हैं ऊंट के वैज्ञानिक नाम की। कैमेलस ड्रिमेटेरियस। क्या है? कैमेलस ड्रिमेटेरियस रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम तो ये है, और रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा 30 जून 2014 को की गई थी। राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु देने का दर्जा देने की घोषणा कब की गई? 30 जून 1914 को की गई। लेकिन अधिसूचना जारी कब की गई? 19 सितंबर 2014 को की गई। भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट की कुबड़ पट्टी में क्या पाई जाती है साथियों? वसा, तथा जिसके कारण ये लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। लगभग 7-8 दिनों तक ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है। अगली हम बात करते हैं राज्य पक्षी, जो विलुप्त होने की कगार पे है, रेड डाटा बुक में शामिल हो चुका है, अब जिसका नाम है गोडावण। राजस्थान सरकार द्वारा इसे 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। कब किया गया साथियों? 21 मई 1982 को। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ, लुप्त, प्राय विलुप्त होने की कगार पे पक्षी है, जिसे माल मोरडी, सोन चिड़िया या गुदनमेर या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उगना वैज्ञानिक भाषा में कोरियोटिस नाइग्रोसेप, वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रोसेप आदि नामों से जाना जाता है। गोडावण मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, शोरसेन बारा में भी पाया जाता है, और शोखलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है। राजस्थान में 3 जगह पे गोडावण पाया जाता है। कहाँ पे? मरु उद्यान जैसलमेर में, शोरसेन बारा में, तथा शोखलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है। जिसका भोजन तारामीरा है। ये साथियों क्या खाता है? तारामीरा। गोडावण पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाती है। ये देखो, जमीन पर घोंसला बहुत कम पक्षी बनाते हैं, जिसमें से गोडावण पक्षी है जो अंडा देने के लिए जमीन पर घोंसले बनाता है। अगली बात करते हैं राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया साथियों? 1948 ईस्वी में राजस्थान राज्य ने इसे बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित कर दिया। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है साथियों? राजस्थान की राज्य भाषा है हिंदी। राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। और राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है साथियों? अलगोजा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है साथियों? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ये तो सबको पता होगी। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत के बारे में। राज्य गीत कौन सा है? हम सबका फेवरेट, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया। पहली बार किसने गाया था? ये भी पूछा जा सकता है, मांगी बाई ने। तो बाद में इसे मांड राग में किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने इसे मांड राग में सर्वाधिक बार गाया। अब बात करते हैं राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला है राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। और राजस्थान को राज्य पक्षी गोडावण को कब घोषित किया गया? 21 मई 1982 को घोषित किया गया। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है और इसे कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है और इसे 1948 में घोषित किया गया। राजस्थान के राज्य कवि कौन से? सूर्यमल मिश्रण। अब बात करते हैं राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। तो साथियों, आप को कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी श्रृंखला रीट मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी श्रृंखला लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो आप हमें मोटिवेशन देने के लिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।